वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है रशिया शॉक्ड इंडिया एंड वर्ल्ड सेंडिंग 16 व्हीकल्स ऑफ सेकंड S-400 रेजिमेंट्स अर्ली। अरे वाह, ये तो हैरानी की बात है वैसे कि इतने टेंशन में और खुद इतना मतलब उसमें है फिर भी जल्दी भेज दी S-400। तो ये तो कमाल की न्यूज है। भेज रहे हैं कि भेज दी ये नहीं पता, वो तब न्यूज देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, रशिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भले ही दुनिया के देशों के साथ भारत की दोस्ती होती होगी, कोई भारत का सबसे बढ़िया दोस्त होगा, कोई ठीक ठाक दोस्त होगा, लेकिन अगर लिस्ट बनाई जाएगी कि नंबर 1 दोस्त कौन सा है जिसने मुश्किल की घड़ी में हर वक्त भारत का साथ दिया है, तो पहला नाम रशिया का ही आएगा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन के मामले में रशिया के डिफेंस के हथियार लग रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत को S-400 की डिलीवरी तय समय पर नहीं मिल रही है, समय से पहले मिल रही है। दोस्तों, रशिया ने भारत को दूसरी रेजिमेंट की सप्लाई शुरू कर दी है अप्रैल के महीने के अंदर। एक्सपर्ट्स कह रहे थे जब दिसंबर 2021 में भारत को पहली रेजिमेंट मिली थी तब कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरी रेजिमेंट मई जून के महीने में आएगी, लेकिन जंग चल रही है, सैंक्शनों के पहाड़ रशिया पर लग रहे हैं और इसी के साथ रशिया के अंदर पुर्जों की भी कमी हो रही होगी, लेकिन भारत के लिए कोई कमी नहीं है और तय समय से पहले रशिया ने S-400 भेजकर दिखा दिया है कि जब भारत और रूस की दोस्ती पर कोई भी एग्जाम आएगा तो उस एग्जाम की तैयारी रशिया ने सबसे पहले कर रखी है और भारत को खुश करने के लिए तय समय से पहले S-400 डिलीवर किया जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संदेश है। अमेरिका के अंदर भारत के विदेश मंत्री गए थे, काटसा के सैंक्शन के ऊपर कहा था कि ये तो अमेरिका के घर के कानून हैं, अमेरिका जाने और अमेरिका की सरकार जाने, लेकिन भारत को जो एक चीज जरूरत है वो हम रशिया से ले रहे हैं। भारत ने जब बड़ा दिल दिखाया रशिया के S-400 के ऊपर तो रशिया ने भी बड़ा दिल दिखाया और तय समय से पहले S-400 की दूसरी रेजिमेंट भेजकर कमाल करके रख दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दूसरी रेजिमेंट अप्रैल के आखिरी तक भारत के अंदर पहुंच जाएगी और इस रेजिमेंट को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करना है या चीन के बॉर्डर पर तैनात करना है, वो प्रक्रिया अब जल्दी से शुरू हो जाएगी। पहली रेजिमेंट हमने पाकिस्तान के ऊपर तैनात कर दी थी, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और अब ये दूसरी रेजिमेंट चीन के बॉर्डर पर तैनात की जाएगी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर या कहीं भी तैनात की जा सकती है। कोई भी इसके बारे में क्लैरिटी हमारी सरकार नहीं देने वाली है। तो ये सारी डेवलपमेंट निकल रही है और सबसे बड़ी बात, S-400 कोई छोटा मोटा लल्लू पंजू देश का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और भारत के अंदर 2 रेजिमेंट का आना पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश है और चाइना को भी इन दिनों काफी लूज मोशन लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी बातें निकली हैं। आप अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ही आपको नहीं लगता है कि रशिया ने मौके की नजाकत को देखकर चौका लगा दिया है और इस मुसीबत की घड़ी में भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट के अंदर दोस्तों क्या क्या व्हीकल होते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी रेजिमेंट के अंदर 16 व्हीकल हैं। वैसे तो पहली रेजिमेंट के अंदर भी 16 थे, लेकिन 16 व्हीकलों की डिलीवरी रशिया करने वाला है भारत के अंदर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 16 व्हीकल्स के अंदर 8 तो लॉन्चर होते हैं और एक वक्त के अंदर 32 मिसाइलें ये S-400 दाग सकता है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर नंबर 1 सिस्टम माना जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बातों को अब आगे लेकर चलिए। रशिया ने बड़ा दिल इसलिए भी दिखाया है दोस्तों, रशिया को अभी भारत के मामले में कोई पेमेंट का इशू है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए हैं, स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें हथियारों की डिलीवरी दे रहा है क्योंकि भारत के ऊपर उसको ट्रस्ट है कि भारत कोई भी एक इस सिचुएशन में हमसे पीछे नहीं हटेगा और भारत हर हाल में देर नहीं तो सवेर ये पेमेंट करके ही छोड़ेगा और इसीलिए भारत को अब खुश करना चाहिए और तय समय से पहले डिलीवरी करनी चाहिए ताकि भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हों। हाल ही में हमने एयरक्राफ्ट को लेकर भी इनके पुर्जे लेने के लिए भी रशिया से एक डिमांड रखी थी।
टैंकों को लेकर भी एक बात रखी हुई थी, लेकिन अब S-400 की डिलीवरी भी हो रही है और सारी चीजें तय समय पर हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में रशिया की भले ही पेमेंट लेट हो रही हो, लेकिन रशिया अपने काम में पीछे नहीं है और अपने काम को तसल्ली बख्श अंदाज से कर रहा है। और ये एक तमाचा है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के ऊपर, जिन्होंने लाख कोशिशें कर दी, सैंक्शनों का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी भारत और रूस की दोस्ती को नहीं तोड़ सके और समय से पहले S-400 आज देश के अंदर डिलीवर हो रहा है और देश की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भारत और रूस की दोस्ती के बारे में। और नई बात, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग न्यूज है। अमेजिंग इसलिए नहीं है कि भैया वो आ गया है, इसलिए है कि वो टाइम से पहले आया है। दैट इज अमेजिंग। और खासकर जब वहां पे वो वॉर के अंदर घुसे हुए हैं, उसमें मतलब बिजी हैं, इतनी टेंस सिचुएशन है, फिर भी वो उन्होंने यहाँ भेजा है। अब एक बात ये भी कि अच्छा हो गया इंडिया के लिए कि जल्दी आ गया, क्योंकि जितना डिले करे पता नहीं और कितने प्रेशर्स आ जाए और क्या सिचुएशन हो, उससे पहले कि इंडिया के पास अपना माल जो है वो आ जाए। तो वो अच्छा है कि रशिया ने जल्दी, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं कि उससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो या वॉर और भी इंटेंसिफाइड हो जाए, उससे पहले ही उन्होंने यहां पर भेज दिया है, विच इज अमेजिंग। और इससे क्या होगा कि इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया का डिफेंस सिस्टम अब और भी स्ट्रांग हो गया है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। पर अमेजिंग है कि ऐसी सिचुएशन में भी रशिया ने ये सब काम करके उसको भेज भी दिया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई कंट्री ऐसे कर पाती जब इतनी टेंस सिचुएशन उनके वहां पे खुद है और इतने सैंक्शंस है। पर ये कह रहे थे कि हमने पैसे नहीं दिए। अब आई डोंट नो कि पैसे नहीं दिए, मुझे तो लग रहा था कि काफी सारे दे दिए या थोड़ा सा अमाउंट बचा हुआ होगा, अब ये पता नहीं है, पर दे देगा इंडिया तो देगा। राइट, देखिए पॉइंट ये है कि जैसे से इंडिया रशिया की हेल्प कर रहा है, वो अपनी तरफ से भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जितनी हमारी हेल्प की है तो हम आपको जल्दी से रेसिप्रोकेट कर देते हैं, आपको ये ना लगे हम कुछ नहीं कर रहे। और डेफिनेटली रशिया भी बहुत स्ट्रेस में है और वॉर के में लगा हुआ है। तो वॉर में क्या होता है, सबसे ज्यादा वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। तो अब उनके वेपन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, S-400 में मैन्युफैक्चर हो रहा है, टाइमली उनके सारा काम चल, जो उनको लगता है क्रिटिकल है उनकी सेफ्टी के लिए, उसी काम पे हो रहा है। और वो फटाफट भेज रहे हैं बताने के लिए, रीअश्योर करने के लिए कि आप जो भी हमारे लिए कर रहे हैं उसके बदले आपका काम भी कर रहे हैं। दूसरा जो है, अगर इंडिया को इसकी पेमेंट करनी हो सकता है दूसरे तरीके से भी पेमेंट कर पाए इंडिया। अब वो कहेंगे देखिए आपको S-400 किए, आपने अगर पैसा पे नहीं किया तो उसके ठीक है, आप फूड दे दीजिए, हमें अनाज दे दिए, मेडिसिन दे दो, कुछ उनको जो भी उनको चाहिए होगा, कुछ बोलेंगे ये चीजें चाहिए, ये आपके पास है, आप इससे हमें पे कर दो। तो वो भी कोई एंगल हो सकता है जिसका हमें पता नहीं है कि इसकी पेमेंट दूसरे तरीके से होगी। ऑफ कोर्स स्विफ्ट वगैरह बंद हो गए हैं, तो कोशिश तो है कि मतलब इंडिया जो है डॉलर में तो पे नहीं कर सकता, तो एक तरीका ये कि रूबल में पे करेगा, रूबल खरीदना पड़ेगा, रूबल से करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने और कोई तरीके निकाले होंगे कि आप बार्टर सिस्टम टाइप कर लो, सामान हमें उतने का दे दो। मगर काफ़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो इस व्यू से बन रहे हैं कि इंडिया के लोगों को किस टाइप की मतलब उनकी फीलिंग है। और फीलिंग यही है कि जैसे कह रहे हैं ये कि ऐसे करने से अमेरिका को थप्पड़ मारा है, चपाटा ने कुछ कहा था मेरे ख्याल से। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूँ मीडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से जो इंडियन पब्लिक है उनकी फीलिंग्स को देखकर वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि ये S-400 दे दिया है इंडिया को और यूएसए को थप्पड़ मार दिया है। तो काफी अच्छा वीडियो था। चलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।